कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच एक विशालकाय जहाज जिस पर करीब 1850 करोड़ रुपए का कच्चा तेल लदा है, अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ईरान का एक सुपर टैंकर जिसका नाम है हुग, अमेरिकी नौसेना की कड़ी पहरेदारी को धता बताकर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंच गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच इसे एक बड़ी सेंधमारी माना जा रहा है। आखिर ये जहाज रडार से कैसे गायब हुआ और ये मामला इतना गंभीर क्यों है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है नेशनल इरानियन टैंकर कंपनी यानी NITC के स्वामित्व वाले जहाज हग की। इसमें करीब 1.9 मिलियन बैरल तेल भरा हुआ है। इसे आखिरी बार एक हफ्ते पहले श्रीलंका के पास देखा गया था। अब खबर है कि ये इंडोनेशिया के लोम्ब्रोक स्टेट से होते हुए रियाऊ द्वीप समूह की ओर बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये जहाज दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते स्टेट ऑफ मलक्का से भी गुजर गया और किसी को भनक तक नहीं लग पाई है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा जहाज गायब कैसे हो गया। तकनीक की भाषा में इसे कहते हैं डार्क एक्टिविटी। हर बड़े जहाज में एक सिस्टम होता है जिसे AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये जहाज की लोकेशन बताता रहता है, लेकिन इस ईरानी टैंकर ने 20 मार्च के बाद अपना सिग्नल ही बंद कर दिया। जब कोई जहाज अपना AIS बंद कर देता है तो उसे ट्रैक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अक्सर जो जहाज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं वे इसी पैतरे का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की इतनी शक्ति के बावजूद ये सुपर टैंकर उनकी नज़रों से बच निकलने में कामयाब रहा। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए 13 अप्रैल से सख्त नाकेबंदी शुरू की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई से ईरान को अब तक करीब 45,000 करोड़ रुपए यानी 4.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। लेकिन हग टैंकर का बच निकलना ये दिखाता है कि निगरानी व्यवस्था में अभी भी बहुत बड़ी खामियां हैं। इतने विशाल और व्यस्त समुद्र में हर जहाज पर 24 घंटे नज़र रखना आसान नहीं है। ईरान अभी भी अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए नए रास्ते और तरीके ढूंढ रहा है। फिलहाल अमेरिका की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन समुद्री ट्रैकिंग कंपनियां इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। ये घटना दिखाती है कि वैश्विक राजनीति और व्यापार का खेल समुद्र की गहराई जितना ही जटिल है। आपको क्या लगता है, क्या तकनीक की इस दौड़ में डार्क शिप्स को रोक पाना मुमकिन है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।